तो ये कहानी है संध्या और ममता के बीच में, जो दोनों एक साथ एक ही घर में रहते हैं। दोनों की शादी एक छोटे से गांव में हुई है। उस गांव आटा चक्की ना होने के कारण उस गांव के सारे लोग गेहूं अपने हाथों से पीसते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है ममता और विमल से। ममता और विमल की शादी को सिर्फ एक ही हफ्ता हुआ है, पर विमल हनीमून मनाने के बगैर वो अपने काम के वास्ते शहर जाने के लिए निकलता है। ममता नाराज होकर विमल को देखने लगती है, तो विमल अपनी पत्नी की नाराज़गी समझ लेता है और नाराज़गी दूर करने के लिए उसकी चरम सुख की तड़प को मिटाने की कोशिश करता है। इधर दोनों चरम सुख का आनंद उठा रहे हैं और इधर बड़ी बहू संध्या आटा पीसने के चक्कर में चरम सुख की प्यासी भूल जाती है। अब इधर दोनों की आवाज़ें बाहर आने लगती है, तो संध्या दोनों की आवाज़ें सुनकर अपने मन को बहलाने की कोशिश करती है। फिर थोड़ी देर बाद दोनों का सीन खत्म हो जाता है। फिर संध्या ममता को आवाज़ लगाती है। ममता फटाफट कपड़े लगाकर बाहर आ जाती है। ममता के पीछे पीछे विमल भी आ जाता है। फिर वो अपने पिता से आशीर्वाद लेता है। बाबूजी अगली बार ममता को भी साथ में ले जाने के लिए कहते हैं। फिर कमल चला जाता है और ममता अपने ससुर के लिए चाय बनाने के लिए जाती है। संध्या का पति भी बाहर शहर में नौकरी करता है, उसे भी तड़प है चरम सुख की। अब वो कैसे मिटाएगी ये देखने वाली बात है। फिर कुछ दिनों बाद बाबूजी छोटी बहू ममता की शादी का तोहफा समझकर घर पर एक आटा चक्की ले आते हैं जो बिजली पे चलती है। संध्या तो उस चक्की को देखकर बहुत ही खुश हो जाती है। बाबूजी चक्की को खाली वाले कमरे में ले जाते हैं और अपनी छोटी बहू के हाथों उसका शुभारंभ करने लगते हैं। ममता चक्की में गेहूँ डालती है। गेहूँ डालने के बाद बाबूजी स्विच ऑन करते हैं। स्विच ऑन करते ही ममता के चक्की से चिपकने की वजह से उसे करंट लगने जैसा महसूस होता है। वो चक्की से दूर भाग जाती है, पर दूर जाने के बाद ममता को महसूस होता है कि ये मेरी काम वासना को दूर करने में मदद कर सकती है। तो वो फिर से उस चक्की के साथ चिपक जाती है और उस चक्की के वाइब्रेट होने की वजह से ममता को चरम सुख की फीलिंग्स आने लगती है। तो वो चक्की से जाकर चिपकती है और अपने अरमानों को पूरा करने लगती है। फिर रात को ममता अपने पति के यादों को याद करने लगती है, जो पल दोनों ने अपनी प्यास को बुझा कर की थी। वही पल याद करके ममता अपने हाथों से अपने मन को शांत करने की कोशिश करती है, पर जवानी में तो मेन खिलौने के सिवा मज़ा कहाँ आता है। जो मज़ा पति के साथ करते वक्त आता है वो मज़ा इन हाथों में कहाँ। जवानी की प्यास सिर्फ मर्द ही बुझा सकते हैं। ममता तो अपनी हाथ गाड़ी से मजे लुटना शुरू करती है, पर आखिर कब तक वो ऐसा करेगी ये भी देखने वाली बात है। फिर कुछ दिनों बाद ममता के घर वाले घूमने बाहर जाते हैं। ममता इस बात का फ़ायदा उठाना चाहती है, इसलिए वो थैली भर गेहूँ लेकर आती है और फिर रात को गेहूँ पीसने के लिए जाती है। अब ममता का ये सिर्फ चारा था आटा पीसने का, असल में तो वो ममता आटा पीसने के बहाने से अपनी चरम सुख की तड़प को मिटाना चाहती है। वो चक्की चालू करती है और उसमें गेहूँ डालकर अपने अरमानों को पूरा करने लगती है। तभी रात को ममता का चाचा उसे ये सब करते हुए देख लेता है। वो खिड़की से झांक कर देखने लगता है, पर उसी समय उस गांव की बिजली चली जाती है और इधर ममता की नज़र चाचा पर पड़ जाती है। चाचा भागने लगता है, पर ममता उसका हाथ पकड़कर अंदर ले आती है। ममता चाचा से विनती करने लगती है कि ये बात आप किसी को भी मत बताइए। चाचा तो मान जाता है, पर चाचा जी ममता को देखकर चाचा जी के इरादे ही बदल जाते हैं और वो अपना दोष बढ़ाने लगते हैं। चाचा इस रात का फ़ायदा उठाने लगता है। चाचा भी चरम सुख का प्यासा है और ममता भी। चाचा ममता के करीब जाने लगता है, पर ममता डर जाती है। पर ममता को तो चरम सुख की प्यास बहुत ज़ोरों से लगी है। वो अपनी प्यास मशीन के साथ करके बुझा सकती है, तो चाचा तो इंसान है। अब ममता को धीरे धीरे मज़ा आने लगता है। चाचा बड़े ज़ोर ज़ोर से करने लगता है। दोनों इस रात पूरा चरम सुख का लुत्फ़ उठाते हैं। दोनों को बहुत मज़ा आता है। फिर 3 दिन बाद संध्या चिट्ठी लेकर ममता के पास जाकर सामान लाने के लिए कहती है। ममता वो चिट्ठी लेकर सामान लाने मार्केट में जाती है, पर इधर घर में तो सारे चरम सुख के प्यासे हैं। संध्या का तो ये सिर्फ एक बहाना है ममता को बाहर भेजने का। वो भी इस चक्की के साथ आनंद लेना चाहती है। संध्या भी ममता के जाते ही चक्की के पास जाकर अपनी तड़प को कम करने लगती है। अब संध्या भी हर प्रकार से अपनी तड़प को कम करने लगती है, पर एक बार फिर से चाचा वहाँ पर आ जाता है और संध्या को ये सब करते हुए देख लेता है। अब संध्या शर्म के मारे अपना मुंह छुपाने लगती है। अब चाचा को तो बम्पर ऑफर मिल गया, पहले ममता के साथ और अब बड़ी बहू संध्या के साथ। वाह चाचा जी आपकी तो मौज है। अब चाचा तो संध्या के साथ कुछ करे बगैर छोड़ने वाले तो नहीं थे, पर ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अब बात करते हैं सेकंड एपिसोड के बारे में।
अब शेर चाहे कितना भी बूढ़ा क्यों ना हो, वो घपाघप करना कभी नहीं भूलता। तो कुछ इसी प्रकार से चाचा संध्या को मज़ा देने लगता है। संध्या भी इस समय का अच्छे से फ़ायदा उठाने लगती है। दोनों बड़े मज़े लेते हैं। फिर दोनों का सीन ख़त्म हो जाता है। चाचा अपना आटा मांगते हैं। संध्या आटा निकाल कर चाचा को देती है। चाचा संध्या को एक सुझाव देते हैं कि तुम इस चक्की से पैसे भी कमा सकती हो, क्योंकि इस गांव में सिर्फ तुम्हारे घर में ही चक्की है। इससे तुमको पैसे भी मिलेंगे और आटा पीसते पीसते तुम अपनी प्यास को भी मिटा सकती हो। संध्या को ये सुझाव बहुत ही पसंद आता है। फिर रात को संध्या अपने ससुर को बताने लगती है कि हम क्यों ना आटे की चक्की से मुनाफा कमाएं। ससुर को कुछ समझ में नहीं आता तो संध्या समझाने लगती है कि हम इस चक्की से पैसे कमा सकते हैं। हम तो महीने में एक ही बार गेहूँ पीसते हैं और हमारे गांव वाले आटा पीसने के लिए दूसरे गांव में जाते हैं, तो हम ही अब आटा पीस के देंगे। अब ससुर को ये सुझाव बहुत ही पसंद आता है और ससुर इसमें हामी भर देता है। फिर सब लोग सोने जाते हैं, पर ममता सबके सोने का फ़ायदा उठाना चाहती है, इसलिए वो चोरी छुपे आटा पीसने जाती है। ममता आटा चक्की चालू करके खुद चक्की पर बैठ जाती है और अपनी कम वासना की प्यास को कम करने लगती है। ममता हर तरीके से अपने प्यास को कम करती है। फिर अगली सुबह संध्या के घर गांव की औरतें गेहूँ वगैरह लेकर आती है। संध्या चिट्ठी पर सबके नाम लिखने लगती है। फिर थोड़ी देर बाद संध्या दरवाज़ा लगाकर आटा पीसने जाती है, पर संध्या का चक्कर तो अलग ही है। वो चक्की चालू करके अपने मन को शांति प्रदान करने लगती है। संध्या हर प्रकार से अपने तन को चरम सुख की नदी में डुबा देती है। अब संध्या हर दिन रोज़ अकेले ही गेहूँ पीसने लगती है और इधर ममता की आटा चक्की पर ब्रेक लग जाता है। अब ममता से ये सब देखा नहीं जा रहा था, इसलिए वो अगली सुबह संध्या के पास जाकर साफ साफ कहती है कि आप अकेली गेहूँ नहीं पीस सकती, मुझे भी गेहूँ पीसना है। दोनों आपस में बहस करने लगती है, पर ममता कहती है कि जो आपसे गेहूँ पिसवाना चाहेगा आप उसी का गेहूँ पीसेंगी और जो मुझसे चाहेगा वो मैं करूँगी। अब ये कौन सी तरकीब है और इस तरकीब से कैसे वो दोनों अपनी मन को शांति दिला सकती है, ये देखने वाली बात है। अब ममता सारे गाँव वालों को अपनी बातों में फंसाने लगती है और सारे आटे अपने नाम करा के खुद ममता पीसने लगती है। अब ममता गेहूँ पीसने के बहाने से अपनी चरम सुख की प्यास को भी कम करने लगती है और इधर संध्या के नाम के कोई भी आटा ना होने के कारण वो घर के सारे काम करने लगती है। फिर कुछ दिनों बाद ऐसे ही चलता है, पर एक दिन संध्या को शक होने लगता है कि आखिर सारे गांव वाले ममता के हाथों से ही अपना गेहूँ क्यों पिसवाना चाहते हैं। संध्या से अब ये देखा नहीं जाता और ममता रोज चक्की के साथ मज़े लूटने लगती है और संध्या की ज़िंदगी झंड हो जाती है। फिर एक दिन संध्या ममता को खिड़की से झाँक कर देखने लगती है। संध्या ममता को ऐसा करते देख उसके होश ही उड़ जाते हैं, पर दोनों एक ही पटरी पर होने के कारण और दोनों की तरफ एक ही होने के कारण संध्या अपने आप को रोक नहीं पाती। संध्या सीधा अंदर चली जाती है और फिर शुरू हो जाता है दोनों का तांडव वाला खेल। दोनों एक दूसरे के साथ खूब मज़े लूटना शुरू करते हैं। दोनों को बड़े मज़े आते हैं, पर इस बार दोनों का ससुर दोनों को ये सब करते हुए देख लेता है और ये पार्ट 2 भी यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अब बात करें इस वेब सीरीज़ की स्टारकास्ट की, तो इस वेब सीरीज़ में आपको जेनी जैज एज संध्या, मुस्कान अग्रवाल एज ममता, मुकेश कापनी एज ससुर, रघुविंदर प्रताप सिंह एज विमल, ये सभी आपको इस वेब सीरीज़ में दिखाई देने वाले हैं। इस वेब सीरीज़ में आपको काफ़ी हॉट और बोल्ड सीन्स देखने को मिलने वाले हैं। अगर आपने अभी तक इस वेब सीरीज़ का आनंद नहीं लिया है तो आपको ये वेब सीरीज़ उल्लू के ऑफिशियल ऐप पर देखने को मिलेगी, जिसके लिए आपको पहले उल्लू का सब्सक्रिप्शन पैक लेना पड़ेगा। सो प्लीज़ आप इस वेब सीरीज़ को उल्लू के ऑफिशियल ऐप पर जाकर देखिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो की लिंक अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक भी कीजिए। सो मिलते हैं अभी अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू सून।